काकभुशुंडी जी कहते हैं गरुण जी, खगपति राम कथा मैं बरने, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। काकभुशुंडी जी कहते हैं जितना मेरे समझ में आया मैंने आपको कथा सुनाई। कैसे? अपने मति के अनुसार। यहां दर्शन करिए, मति का अंत है लेकिन भगवान की कथा का अंत नहीं है। इसलिए काकभुशुंडी जी कहते हैं गरुण जी को, जितना मेरे समझ में आया मैंने सुनाया आपको। कौन सी कथा? वही कथा जिसको विमुक्त श्रवण कर ले उसको भक्ति प्राप्त हो जाए, विरक्त श्रवण कर ले उसको सुगति प्राप्त हो जाए, और यदि विषयी जीव श्रवण कर ले तो उसको नई संपत्ति प्राप्त हो जाए। अब यहां दर्शन करिए, विषयी के लिए भी लिखा, जो दिन रात विषय में लिप्त है वो भी जीव यदि भगवान की कथा श्रवण करे तो उसको संपत्ति प्राप्त होगी। यहाँ कौन सी संपत्ति प्राप्त होगी? तो यहाँ भगवान के प्रति श्रद्धा रूपी संपत्ति प्राप्त होगी। हम और आप लहार में हैं। कल्पना करिए यहां से आप श्रीधाम वृंदावन बगल में है, वृंदावन घूमने गए, तो यहां से वृंदावन जाएंगे तो किस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी? कहें कहें कहें, हाँ? मानस की, वाहन की। वाहन कैसे मिलेगा? गुड्डू भैया, अरे ये तो बताओ वाहन कैसे मिलेगा? अच्छा नहीं बोलेंगे, आप लोग बताओ। या तो अपना वाहन हो, नहीं तो भाड़े पर ले। वही पहुंच रहा हूं। अपना वाहन हो तो अपना वाहन चलेगा कैसे? उसमें कुछ भरना पड़ेगा ना। क्या भरना पड़ेगा? पेट्रोल भरना पड़ेगा। डीजल वाले को डीजल भरना पड़ेगा। डीजल कैसे आएगा? मूल रूप से रुपए से। आप कहीं भी तीर्थ में जाइए, तीर्थाटन पे जाइए तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? रुपए की। क्यों? स्थान स्थान पर आपको रुपया खर्च करना पड़ेगा, और जितना खर्च करेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। यहां से बैठे गाड़ी में डीजल भराइए, टोल पर पैसा दीजिए, धाम पहुंचिए, रूम लीजिए, वहां पैसा दीजिए, दर्शन करने जाइए, प्रसाद लीजिए, उसके लिए पैसा दीजिए। जहां जहां आप खर्च करेंगे आपकी यात्रा सुगम होती जाएगी। उसी प्रकार भगवत पथ पर, भगवत मार्ग पर खर्च करने के लिए रुपए की आवश्यकता बाद में है, श्रद्धा की आवश्यकता पहले पड़ती है। इसलिए श्रद्धा पूंजी है। आपके पास यदि श्रद्धा रूपी पूंजी नहीं है तो इस पूंजी के होने के बाद भी दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। श्रद्धा संबल है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहिता, नहीं संतन कर साथ, तीन कहूँ मानस अगाम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिस मनुष्य के पास श्रद्धा नहीं है, जिस मनुष्य का संतों के चरणों के प्रति प्रेम नहीं है, जिस मनुष्य का भगवान के चरणों के प्रति प्रेम नहीं है, उस मनुष्य को ये राम कथा समझ में आने वाली नहीं है। आज प्रथम दिन है, इसलिए मैं आप सबसे इन विषयों पे चर्चा कर रहा हूं। भगवान की कथा समझ में आवे, श्री रामचरित मानस जी समझ में आवे, उसके लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता है। पहली श्रद्धा हो,
दूसरी संतों के प्रति समर्पण हो, संतों में प्रेम हो, और तीसरी भगवान राम जी के चरणों में अनुराग हो। तीन पूंजी जिसके पास है उसके मानस में ये मानस अपने आप जाकर बैठ जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रद्धा जीवन की पूंजी है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, सुनहि विमुक्त बिरति अरु विषयी। तीन प्रकार के लोग सुनेंगे तो तीन प्रकार की वस्तु पाएंगे। विमुक्त सुनेंगे तो उनको भक्ति प्राप्त होगी। विमुक्त कौन? यहां दर्शन करिए, हमारे केवट भैया, केवट जी मुक्त आत्मा है, कुछ नहीं चाहिए। और आप समझिएगा, मांगना अभाव के कारण नहीं होता, मांगना स्वभाव के कारण होता है। किसी का मांगने का यदि स्वभाव हो जाए ना गुड्डू भैया, उसके बाद होने के बाद भी वो मांगता रहता है। आप दर्शन करो ना, हम और आप भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, क्या नहीं है हमारे पास? भगवान ने वस्त्र दिया है, सर ढकने के लिए छत भी दिया है, चलने के लिए गाड़ी दी है, अन्न दिया है। इतना कुछ होने के बाद भी हम मंदिर बाद में जाते हैं, जाने के पहले सूची पहले बनाते हैं, आज जाएंगे तो क्या क्या मांगेंगे भगवान से, है? ये क्या है? स्वभाव में है। केवट जी के सामने भगवान खड़े हैं। आप आगे कथा आएगी, श्रवण करिएगा। पहले तो केवट जी बोले, प्रभु नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, नाव चली गई तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे प्रभु, यानी मैं आपको पार उतारूंगा और आपसे उतराई लूंगा, तभी घर में भोजन जाएगा। थोड़ी देर भगवान के सामने रहे, बातचीत किए, मन थोड़ा निर्मल हुआ। बोले प्रभु पार तो उतार दूंगा, लेकिन चलिए आपको पार उतार दूंगा, कुछ लूंगा नहीं, आपके बाद जिसको उतारूंगा उससे घर का खर्चा चलेगा, आपसे नहीं लूंगा। थोड़ी देर और भगवान के साथ रहे, राम जी को गंगा पार उतार दिए। जब राम जी अंगूठी देने लगे केवट जी को, तो केवट जी क्या बोले? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। और याद रखिए, कई लोग केवल मुंह से बोलते कुछ नहीं चाहिए। बाबूजी थक गए कछु के, जब केवट जी खाली हाथ नहीं, भक्ति देकर के जी कहते हैं विमुक्त प्रकार के लोग यदि सुन, तीनों को अलग अलग गति, उसको भक्ति प्राप्त होगी। वैरागी यदि सुन लेगा तो क्या प्राप्त होगी? गति, उसको सुगति प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा, विषयी यदि श्रवण कर ले तो उसको क्या प्राप्त होगा? संपत्ति नाई, उसको नित्य नवीन संपत्ति प्राप्त होगी। अब यहां दर्शन करिए, भगवान की भी कथा सुनने के बाद यदि संपत्ति प्राप्त हो और जगत में किसी की चापलूसी करिए, उसकी प्रशंसा करिए, वो भी खुश होकर रुपया दे देता है। तो यदि विषयी को किसी की चापलूसी करके संपत्ति प्राप्त हो रही है और यहाँ विषयी को भगवत कथा सुनने से संपत्ति प्राप्त हो रही है, तो इन दोनों संपत्तियों में फिर अंतर क्या रहा? यहाँ पर संपत्ति का अर्थ है श्रद्धा प्राप्त होगी। विषयी जीव भी यदि निरंतर भगवत कथा सुनता रहे तो उसे भगवत कथा में श्रद्धा उत्पन्न होगी, उसे धीरे धीरे इस बात का ज्ञान होगा कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या जाने वाला है और क्या यहाँ छूटने वाला है, इसका बोध होगा। इसी का बोध होना ही वैराग्य है।
जानिय तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। और जब वैराग्य होगा तो विवेक जन्म लेगा। यहां दर्शन करिए, एकदम क्रम है ये पूरा। आप कई लोग जीवन में ये धारणा बना करके बैठे हैं, हम पहले ज्ञानी हो जाएंगे तब कथा श्रवण करेंगे, ज्ञानी होके सुनने बैठेंगे तो समझ में कथा आएगी। हम निवेदन करते हैं, कुछ भी समझ में ना आवे तब भी आकर बैठिए। क्यों? कुछ ना समझ में आवे, जैसे पानी का एक बूंद बूंद गिरते गिरते एक दिन पत्थर में छेद कर देता है, उसी प्रकार कथा में बैठ के सुनते सुनते एक दिन ग्रंथियों में छिद्र होगा और हमारा विवेक जागृत हो जाएगा। कब? जब श्रवण करेंगे तब। कथा श्रवण करने से विषयी को भी श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये कथा की महिमा है।